तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट जरूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक कॉलेज में एक नताशा नाम की लड़की पढ़ती थी। ऐसे तो नताशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ पढ़ने लिखने में भी मेहनती थी, परंतु नताशा को एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी के कॉलेज का पढ़ने वाला था, जिसका नाम रोहित था। रोहित ऐसे तो नताशा को पसंद नहीं करता था, क्योंकि नताशा हमेशा एडवांस बोलती रहती थी और हमेशा कॉलेज में टॉप आती थी। इसी के वजह से रोहित उससे हमेशा खौफा रहता था, परंतु नताशा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और नताशा अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक दिन रोहित के पास जाती है और जाकर नताशा बोलती है, हेलो रोहित, कैसे हो तुम? तुम्हें उससे क्या, मैं कैसा भी हूँ। अरे रोहित, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। अरे अगली बार तुम टॉप आ जाना। अच्छा, तुम्हारे रहते हुए कभी मैं टॉप आ सकता हूँ क्या? अरे बुद्धू, वो तो अपने पढ़ाई लिखाई से आदमी टॉप आता है। तुम मुझसे सचमुच खपा हो क्या? नहीं नताशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि यार मैं कैसे टॉप आ सकता हूँ, और इसी चीज़ में मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। बुद्धू कहीं का, बस इतनी सी बात है। पढ़ाई लिखाई में आज ही मन लगाओ तुम, और अगली बार तुम ही टॉप करोगे। तुम ठीक कह रही हो नताशा, मैं इधर उधर की बातें सुनने में रह जाता हूँ और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता और टॉप होने का सपना देखता हूँ। इस तरह रोहित और नताशा के बीच में बातचीत होने लगती है। तभी नताशा रोहित से बोलती है, अच्छा रोहित, एक बात बोलूं मैं तुम्हें, नाराज तो नहीं होगे? अरे नहीं यार, बोलो क्या बात है। देखो रोहित, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत दिनों से करती हूँ, परंतु तुम्हें बोलने से डरती थी कि पता नहीं तुम मुझसे नाराज हो तो बात करोगे कि नहीं, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तभी रोहित बोलता है, अरे पागल, प्यार तो मैं तुमसे करता था, लेकिन तुमसे डरता था कि तुमसे कैसे बोलूं। तुम इस कॉलेज की ठहरी टॉपर और मैं ठहरा भाई नॉर्मल सा फेल होने वाला, इसीलिए मुझे डर लगता था। प्यार मैं तुमसे करता हूँ नताशा, बहुत ज़्यादा करता हूँ। और इस तरह नताशा और रोहित दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन नताशा रोहित के घर जाती है और जाकर रोहित से बोलती है, रोहित, अब तुम्हारे बिना एक पल भी रहना ऐसा लगता है कि बरसों के बराबर है। प्लीज ना रोहित, कुछ करो ना। अरे नताशा, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता ही है। अभी तो हम लोग पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं। पढ़ाई पूरी कर लूंगा, उसके बाद कहीं जॉब करूंगा, तभी तो हम दोनों शादी कर पाएंगे। रोहित, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज तुम अभी मुझसे शादी कर लो और मुझे भगा के कहीं ले चलो। नताशा, ये कहना आसान है, परंतु ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा तो तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा क्या? जरा सोचो तुम। प्लीज रोहित, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि कहीं दूर मुझे ले चलो, सपनों की नगरी में। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, लेकिन एक बार जरा सोचो तो यार, हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? तुम उसका चिंता क्यों करते हो रोहित? मेरे पास बहुत सारे कैश हैं और मेरी माँ की बहुत सारे ज्वेलरी भी हैं, उन्हें मैं लेते आती हूँ और उससे तो हम लोग का कुछ दिन तक तो गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है नताशा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह नताशा और रोहित दोनों एक दूसरे से भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन नताशा रोहित से पार्क में मिलती है, जहाँ पे अपनी बड़ी सी बैग भी लेके आई रहती है, जिसमें बहुत सारे कैश और ज्वेलरी रहते हैं। तभी रोहित बोलता है, नताशा तुम यहाँ रुको, मैं टिकट कंफर्म करा के आता हूँ, और लाओ बैग मुझे दे दो, वरना तुम्हारे से कोई चोर छीन के लेके भाग जाएगा। ठीक है रोहित, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। अरे पागल, मैं यूं गया और यूं आया। और ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। काफ़ी समय गुजर जाता है, परंतु रोहित वापस नहीं आता। अब स्वीटी के मन में बहुत सारी घबराहट फील होने लगती है। तभी सामने से अनिल आता रहता है। वो अनिल कोई और नहीं बल्कि तुरपट्टी का रहता है, और वो स्वीटी को देखता है तो उसके पास आता है और बोलता है, हाय स्वीटी, कैसी हो तुम? और कहीं बाहर जाने की प्लानिंग चल रही है क्या? हाँ वो अनिल, क्या बताऊँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। अच्छा, वही रोहित? हाँ, और हम दोनों अब भागकर शादी करने वाले हैं। क्या, सच में? हाँ अनिल, लेकिन किसी से बताना मत तुम। अरे पागल, लेकिन अभी तो मैंने रोहित को देखा कि वो रेलवे स्टेशन पे था और पता नहीं दिल्ली की ट्रेन पकड़ के कहाँ जा रहा था। क्या तुम सच बोल रहे हो अनिल? हाँ पागल, मैं सच बोला, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा?
और ये कहकर अनिल वहाँ से चला जाता है। बेचारी स्वीटी भी समझ जाती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और लेकिन स्वीटी करती भी तो क्या करती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।